क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी हिंदी मीडियम प्रश्नावली 14.1 प्रश्न संख्या 13 यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 50 हो तो इसमें अंकित बारंबारताओं F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। F1 का मान और F2 का मान हमें ज्ञात करना है। एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से हम सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए x यहां पे लिखेंगे हम x और यहां पर हम लिखेंगे f। x का मान कितना है 10। x का मान दिया है 10 और 30, 50, 70, 90 के बाद दिया है योग। योग में दिया है, चलो 90 दिया है ना, 90 हो गया। इसके बाद यहाँ पर F में 17 है, F1 है 32 है और F2 है और 19 है। अब हमें इसका टोटल करना होता है, तो टोटल में हम क्या करते हैं सिग्मा F बराबर हम टोटल करेंगे। तो इसे हम पहले जोड़ेंगे 7 और 2 9 और 9 18 के 8 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 3 5, 5 और 1 6, कितना हुआ 68। अब 68 प्लस F1 प्लस F2 ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे x गुणे F लिखेंगे। x की गुणा F से हम करने जा रहे हैं। तो देखिए 10 का पहाड़ा 17 का पहाड़ा मान लीजिए 10 बार पढ़ते हैं तो 170 हो गए। गुणा करनी है कैसे भी करो। 30 को F से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 F1। 50 को 32 से गुणा करने पर 1600 आएगा और 70 F2 हम लिखेंगे। 70 को जब F से गुणा होगी तो 70 F2 लिखेंगे। 19 और 90 की गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1710 आएगा। अब ये जो है सिग्मा Fx इसका हमें टोटल यहाँ पर लिखना होता है। सिग्मा Fx बराबर, अब हम क्या करेंगे 170 और 1600 और 1710 ये तीनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर 1710 प्लस 1600 प्लस 170 कितना हुआ 7 और 1 8 और 7 और 7 14 4 हासिल लगा 1 2 1 3, ये हुए 3480 और प्लस में क्या है 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, ये हमारा सवाल इस तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि दिया है बारंबारताओं का योगफल। बारंबारताओं का जैसा हमारा सवाल में योगफल दिया है तो उसे अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिया है बारंबारताओं का योगफल कितना दिया है 120 दिया है। योगफल दिया है 120। तो सिग्मा इसका मतलब है सिग्मा F बराबर 120। सिग्मा F बराबर क्या हुआ 120। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा F कितना आया था, यहाँ पर आया था 68 प्लस F1 प्लस F2 और उसके बराबर 120। अब इसे हम कैसे हल करेंगे F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस
68। तो ये क्या आएगा, F1 प्लस F2 बराबर 120 में से 68 जाएंगे, 0 में से 10 में से 8 गए, क्या बचा 2, और यहाँ कितने रह गए, यहाँ 11, 11 में से 6 गए 5, तो ये आया 52। ये जो 52 आ रहा है ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, इसका नाम है समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, बंटन का समांतर माध्य देखना है। बंटन का समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर कितना है, बंटन का समांतर माध्य दिया है 50, बंटन का समांतर माध्य बराबर हमारा दिया है 50 दिया है। तो समांतर माध्य बराबर क्या है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है सवाल का। तो यहाँ पर हम समांतर माध्य में कितना दिया है 50, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर माध्य की जगह पर 50, और सिग्मा एफ एक्स अभी हमने कितना लिखा था 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 बटे में सिग्मा एफ हमारा कितना रहा है, सिग्मा एफ आ रहा है 68 प्लस F1 प्लस F2। अब हमें क्या करना है, 50 को 68 से गुणा करके लिखना है। तो पचास को, ये जो 50 है 50 को हम 68 से गुणा करेंगे, जैसा कि दिया है 68 गुणे 50, 0 अट्ठे 0, 0 छक्का 0, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 छक्का 30 और 4 34 लिख देंगे। तो यहाँ कितना आ रहा है 4, यानी 3400। 50 और 68 का गुणनफल कितना आया 3400 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3400 प्लस 50F1 प्लस 50F1 प्लस 50F2 प्लस 50F2, ये हमारा जो है इतना सॉल्व हो गया। अब ऊपर वाली संख्या को हम बराबर करके लिखेंगे, जैसा कि दिया है 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखना है, अंक एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है 50F1 50F2 और यहाँ 30F1 70F2। तो हम सबसे पहले 50F1 माइनस 30F1 लिखेंगे, 70F2 है माइनस 3400। ठीक है सवाल। अब यहाँ पर 20F1 माइनस यहाँ से 50F1 से हमें घटाना है 30F1, ये वाले टर्म को इससे माइनस करना है। और ये 70F2 में से 50F2 जाएंगे तो बचेंगे 20F2 बराबर 3480 में से 3400 घटेंगे तो 80 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे F1 माइनस F2
और बराबर में 80। यहाँ पे हम क्या करेंगे, F1 माइनस F2 बराबर 80 बटा 20। 20 को 4 से 20 चौकू 80, तो यहाँ पर हमारा आएगा F1 माइनस F2 बराबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। शेष सवाल यहाँ से हल करेंगे। समीकरण 1 F1 प्लस F2 बराबर 52, ये समीकरण 1 था। और समीकरण नंबर 2 है F4, ये माइनस में है। अब इन्हें जोड़ने पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ने पर ये वाला F2 प्लस और माइनस का एक कट जाएगा, तो यहाँ पर F1 ये आएगा 2F1 बराबर जोड़ने पर 52 और 4 56। यहाँ पर हमारा आएगा F1 बराबर 56 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। F1 बराबर 28। अब हम क्या करेंगे, F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था F1 प्लस F2 बराबर 52। तो F1 का मान हमारा कितना आया है, यहाँ पर 28 है। F2 बराबर 52 माइनस 28, तो F2 बराबर 12 में से 8 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24। F2 का मान कितना हुआ, 24। F2 का मान 24 है। F1 का मान F1 बराबर 28 और F2 बराबर 24। ये हमारा आंसर है सवाल का।